पाकिस्तानी हवाई फौज ने नाक में दम कर दिया है। एक हवाई जहाज जाता है और दूसरा आता है और 20-20 मिनट ऊपर नाचता है। 40% फौज और सामान हलक और तबाह हो चुका है। आगे जाना तो क्या, पीछे मुड़ना भी मुश्किल हो गया है। जल्दी हवाई फौज मदद के लिए भेजो, वरना वापस मुड़ना नामुमकिन है। तारीख 16 दिसंबर 1971 और समय शाम का 4:55। ये वो वक्त था जब भारत ने वैश्विक पटल पर पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर उसे उसके गुनाहों की सजा दी थी। इस वक्त पाकिस्तान के पूर्व कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने ढाका में भारतीय सेना के पूर्वी कमान GOC लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा की मौजूदगी में भारत के आगे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर शर्मसार कर दिया था। पाकिस्तानी बर्बरता के चलते युद्ध हुआ और इस युद्ध का नतीजा ये निकला कि बांग्लादेश के तौर पर दुनिया को एक नया देश मिला। भारत की इस जीत ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस सब कॉन्टिनेंट में सिक्का केवल उसका ही चलेगा। इन सब के बीच सबसे ज्यादा आश्चर्य इसी बात पर रहा कि आखिर महज 2 हफ्तों में भारत ने यह भीषण युद्ध कैसे जीत लिया था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच तनाव 1947 से ही चल रहा था और 1971 के आरंभ में देश में गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया गया था। 25 मार्च को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जिसका उद्देश्य पूर्व में सभी राजनीतिक विरोधियों को कुचलना था। बंगाली राष्ट्रवादियों के साथ साथ इस ऑपरेशन ने बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और बंगाली हिंदुओं को भी निशाना बनाया था, जिसमें व्यापक तौर पर सेना ने कत्लेआम मचा दिया था। इस सैन्य नरसंहार में लगभग 3 लाख से 3 मिलियन बंगाली मारे गए और लगभग 10 मिलियन शरणार्थी भारत भाग गए। पाकिस्तानी सेना ने भले ही नरसंहार की पराकाष्ठा पार की हो, लेकिन उससे राष्ट्रवादी भावना कम होने की बजाय और बढ़ गई थी। बंगाली नागरिकों और सैनिक कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ईस्ट बंगाल रेजिमेंट की 5 बटालियनों ने विद्रोह कर दिया और नागरिकों ने पाक सेना के हमले का विरोध करने के लिए हथियारों के डिपो पर धावा बोल दिया। इसके साथ जन्म हुआ मुक्ति वाहिनी का, जो एक गुरिल्ला लड़ाकू बल था और अप्रैल 1971 तक काफी संगठित हो गया था। इसमें नागरिक और पाक सेना के दल बदलू दोनों शामिल थे। 1971 तक मुक्ति वाहिनी ने ग्रामीण इलाकों के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया और सफल घात और तोड़फोड़ अभियान चलाए। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध पहले ही खराब हो गए थे। बंगाल और असम में बढ़ती शरणार्थी समस्या को देखते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने मुक्ति वाहिनी को हथियार और प्रशिक्षण देकर इस प्रतिरोध आंदोलन का समर्थन करने का फैसला किया। इस प्रकार बांग्लादेश को मुक्त करने के लिए युद्ध और इसमें भारत की भूमिका 1971 के आधिकारिक भारत पाक युद्ध की शुरुआत से बहुत पहले की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब तक भारत ने केवल पश्चिम में ही पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था, जबकि भारत की पूर्वी कमान चीनी आक्रमण से निपटने और पूर्वोत्तर में विद्रोहियों का मुकाबला करने में अधिक चिंतित थी। चंद्रशेखर दासगुप्ता ने इंडिया एंड बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में लिखा है कि पूर्वी बंगाल में जल्दबाजी में किया गया हमला बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के उच्च राजनीतिक उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता था। भारत में कई लोगों को डर था कि भारत द्वारा जल्दबाजी में किया गया हस्तक्षेप भारत पाक युद्ध के शोध में बांग्लादेश के प्रति पैदा हुई सहानुभूति को खत्म कर देगा। उन्होंने लिखा कि पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध लड़ने के लिए भारत की तैयारी की कमी इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि जब पूर्वी कमान ने अप्रैल में अपनी परिचालन योजनाओं का मसौदा तैयार करना शुरू किया तो उसे पता चला कि उसके पास मौजूदा पूर्वी पाकिस्तान के नक्शे 50 साल से भी अधिक पुराने थे, जो ब्रिटिश राज के समय के थे। इस प्रकार भारत ने युद्ध में उतरने से पहले महीनों तक योजना बनाने और तैयारी में बिताया। यह अंततः फलदायी साबित हुआ, क्योंकि युद्ध शुरू होने पर भारतीय सैन्य योजना को लगभग बगैर किसी गलती से क्रियान्वित किया गया। पाकिस्तान ने सीमा पर गोलीबारी बढ़ा दी थी। भारतीय सेना ने पिछले महीनों में कई सीमित ऑपरेशन किए थे, लेकिन युद्ध 3 दिसंबर को शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने 8 भारतीय हवाई अड्डों पर हवाई हमले करने का फैसला किया। उस शाम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी पर घोषणा की कि हवाई हमले भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। हवाई हमलों के बावजूद पाकिस्तानियों ने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया और युद्ध में भारत की क्षमता को सीमित करने में असफल रहे। नौसेना द्वारा कराची बंदरगाह पर अचानक किए गए हमले ने युद्ध पर गंभीर प्रभाव डालने की पाकिस्तानी नौसेना की क्षमता को कम कर दिया। पूर्वी पाकिस्तानी की नौसेना की नाकाबंदी ने आपूर्ति और सुदृढ़ीकरण को रोक दिया। युद्ध के पहले हफ्ते के भीतर ही पाक वायुसेना को आसमान से उड़ा दिया गया। जमीन पर भारतीय सेना ने पूर्व में 3 तरफा हमला करके और उन पाकिस्तानी ठिकानों को दरकिनार करके और अलग करके जिन्हें इम्पोर्टेंट नहीं माना गया था, ब्लिट्जक्रीग रणनीति अपनाई। इसमें पश्चिम में पाकिस्तानी हमलों को रोका और वास्तव में अपने स्वयं के क्षेत्रीय लाभ भी प्राप्त किए। रिचर्ड सिसन और लियो ई रोज ने अपनी क्लासिक किताब वॉर एंड सेसेशन पाकिस्तान इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में लिखा है कि 6 दिसंबर के बाद पूर्वी मोर्चे पर संघर्ष का नतीजा संदेहास्पद नहीं था, क्योंकि भारतीय सेना के पास सभी तरह
की सुविधाएं थीं। इसकी सेना काफ़ी बड़ी थी, बेहतर हथियारों से लैस थी, ज़्यादा गतिशील थी और हवा और समुद्र पर उसका पूरा नियंत्रण था। उन्होंने लिखा कि दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना बाहरी दुनिया से कटी हुई थी और उसके पास सप्लाई ही नहीं थी। उसे मूल रूप से शत्रुतापूर्ण स्थानीय आबादी से निपटना पड़ा, जबकि मुक्ति वाहिनी और अवामी लीग के माध्यम से काम करने वाले भारतीयों के पास उत्कृष्ट स्थानीय खुफिया जानकारी थी। नतीजा ये रहा कि 16 दिसंबर को ढाका को घेरने के बाद भारतीय सेना ने 30 मिनट में आत्मसमर्पण करने का अल्टीमेटम जारी किया। जीत की कोई उम्मीद न होने के बावजूद लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया था।